सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। स्मार्ट के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति हिंसा को नो। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। महिलाएं अपने आप को असहाय न समझे। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। अरपा रेडियो सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को संज्ञा और मातृका का नमस्कार। आप सुन रहे हैं लिंग भेद और हिंसा आधारित कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। आज हम हाजिर हैं इस कार्यक्रम का 13वां एपिसोड लेकर। मातृका, अगर हम लिंग आधारित हिंसा की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत अलग अलग कारण समझ में आते हैं और इन कारणों के बारे में हमने बात भी की है अपने श्रोता साथियों से, जैसे कि पितृसत्तात्मक समाज, लिंग आधारित भेदभाव, शिक्षा की कमी और हमारे समाज के अलग अलग मापदंड। जी, और इनमें से एक और भी है। वो क्या? समझ की कमी। अगर बचपन से ही इन बातों को लोगों के मन में डाल दिया जाए तो हिंसा को पैर पसारने की जगह ही नहीं मिल पाएगी। और इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है शिक्षा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे शिक्षा से जुड़ाव कम होने लगे या खुद को अपनी काबिलियत को पहचानने का मौका न मिले तो ऐसी कौन सी चीज है? बाल विवाह। बाल विवाह? हाँ मातृका, कम उम्र में शादी। तिन्नी के चाचा चाची तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा क्या? बिल्कुल। तिन्नी कब से उलट पुलट के पढ़ी जा रही है, जल्दी से भर देना। चाची जी, ये महिला समिति का फॉर्म है कि तुम्हारे ऑटोबायोग्राफी? ये क्या होता है? तुम्हारा कच्चा चिट्ठा। इन्हें रहने दे चिट्ठी। तू बता क्या क्या भरना है फॉर्म में? पूछा है क्या आपको एनीमिया है? ये कौन सी बीमारी है? बीमारी नहीं है, ये सब बीमारी की अम्मा है। क्यों डरा रहे हैं चाचा जी? बड़ी मुश्किल से तो चाची समिति की सदस्य बनने को राजी हुई है, कहीं डर के मारे मुकर न जाए। ये सबको डराती रहती है, कुछ तो हो जिससे ये भी डरे। फिर अपने बकवास चुटकुलों का पिटारा खोलकर बैठ गए ना? अच्छा, अब मेरे चुटकुले बकवास लग रहे। जब नई नई इस घर में आई थी तब तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाती थी। अरे तब अक्कल नहीं थी। बच्चे तो किसी बात पर भी खुश हो जाते हैं। बच्चे? जब आप लोगों की शादी हुई तब आप लोग बच्चे थे? और नहीं तो क्या। और नहीं तो क्या, हम दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरी तो फिर पढ़ाई ही छूट गई। मुझे भी तो दुकान में बैठना पड़ा। पापा जी ने कहा, घर गृहस्थी वाले हो गए हो, अब कमाना शुरू करो। पता है तुम्हें, घर से स्कूल से दुकान, दुकान से घर करते करते तेरे चाचा ऐसे चक्करघिन्नी बन गए कि ना घर के रहे और ना घाट के। हंस लो। तिन्नी, तू भी चाची का साथ दे रही है ना? हंसने में तो मैं आप दोनों का साथ दूंगी, लेकिन। अब लेकिन बोल के रुक गई। लेकिन के बाद क्या, ये तो बोल। पहले आप दोनों बोलो। अगर बचपन में शादी न हुई होती तो शायद आप दोनों का जीवन इससे कुछ बेहतर होता। औरतों का जीवन क्या बेहतर होगा बेटी? बचपन में ब्याह हो या नौकरी करने के बाद, हर हाल में तो चूल्हा चौका ही करना है। समिति का फॉर्म भी तो भरना है। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरी अगर बचपन में शादी न हुई होती तो आगे पढ़ने शहर जाता। हाँ, और बड़े कलेक्टर बन जाते। ना सही कलेक्टर, कुछ तो और बड़ा कर ही रहा होता ना। बचपन में मैं भी न जाने क्या क्या सोचा करती थी। क्या सोचा करती थी? अब बस छोड़ो सब। बताओ ना चाची, शादी से पहले बचपन में आप क्या सोचा करती थी? मेरी बड़ी इच्छा थी कि किसी दिन मैं अकेली घूमने जाऊं, दूर पहाड़ों पर। अब तो बाजार तक भी अकेली नहीं जा पाती, हिम्मत ही नहीं होती। हिम्मत नहीं चाची, उसे आत्मविश्वास कहो। हाँ बिटिया, शायद इसी आत्मविश्वास की कमी के कारण मैं अपना कारोबार बड़ा नहीं कर पाया।
सही कहा चाचा जी। देखा, बचपन की शादी केवल बचपन ही नहीं बल्कि पूरे जीवन का विकास रोक देती है। बच्चों की शादी करना गलत है, ये बात तो हम तब भी जानते थे टिन्नी। तो आपने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? अपने हक के लिए खड़े होने में हिम्मत लगती है बेटा। और ज्यादातर लोगों का ब्याह ऐसे ही होता था टिन्नी, इसीलिए हमें लगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। हाँ, लेकिन अब किसी बच्चे का ब्याह होते देखूं तो मन में लगता है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन बड़ों के सामने हम क्या कह सकते हैं? कह नहीं सकते, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बिटिया? घर वालों के खिलाफ खड़े हो जाएं तो कौन साथ देगा? कानून। बच्चों के लिए भी कानून होता है? बिल्कुल होता है। पर बेटा, कानून घर चलकर तो नहीं आएगा, और घर से बाहर जाने की हिम्मत होती कहाँ है बच्चों में। घर वाले इसका मौका ही कहाँ देते हैं। नहीं चाची, कहीं जाए बिना भी कानून की मदद ली जा सकती है। 1098 यानी 1098 नंबर पर एक फोन करना है, बस। एक फोन से काम हो जाएगा बिटिया? पुलिस खुद आकर शादी रुकवाएगी और अगर ना माने तो शादी करवाने वालों को जेल लेकर जाएगी। एक कॉल करने से शादी टूट सकती है? गारंटी से। पक्का? अब तुम्हें कह रही है तो सच ही होगा। तुम्हें भरोसा नहीं रहा क्या? मुझे तो तब भरोसा होगा जब मैं खुद कॉल करके देखूंगा। आपको किसकी शादी तोड़नी है? अपनी। मातृका, ये तो सिर्फ मानसिक भावनाओं पर असर की बात हुई। बाल विवाह के और भी कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। और वो क्या क्या? देखो, कम उम्र में शादी की वजह से कम उम्र में गर्भधारण का खतरा होता है। कम उम्र की माओं की प्रेगनेंसी में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनका जो शरीर होता है उस समय इस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। इससे नवजात बच्चे की मौत का डर भी बना रहता है। माँ को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ साथ मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। उम्र कम है तो प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए या किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों का तो ज्यादा पता ही नहीं होता है ना। बिल्कुल, और इसी वजह से माताओं में कुपोषण और एनीमिया की समस्या हो जाती है। बाल विवाह तो बच्चों के अधिकारों को भी छीनता है ना, और इसके साथ साथ दूसरी कई समस्याओं की जड़ बनता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को बाल विवाह से बचाना हो तो क्या क्या किया जा सकता है? बच्चों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, जैसे बिलासपुर में यूनिसेफ से मदद ली जा सकती है और भी स्थानीय एनजीओ से मदद ली जा सकती है। बाल विवाह को रोकने में शिक्षकों और परिवारों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अच्छा, और इसके लिए सरकार ने कई नियम कानून भी बनाए होंगे ना? बिल्कुल बनाए हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इस कानून के मुताबिक अगर किसी महिला की उम्र 18 साल से कम है या किसी पुरुष की उम्र 21 साल से कम है तो ये बाल विवाह माना जाता है। और अगर 18 साल से ज्यादा उम्र का पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और बच्चों का विवाह से मना करने का अधिकार भी तो होता होगा ना? हाँ, बिल्कुल है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसका विवाह बाल विवाह अधिनियम के तहत शून्य है तो वो जिला न्यायालय में अर्जी दे सकता है। अच्छा। बहुत जरूरी स्थिति में अदालत बिना नोटिस दिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर सकती है और इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले को 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। निषेधाज्ञा यानी मना करने के लिए जो ऑर्डर आता है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि बाल विवाह जो एक प्रकार की हिंसा होती है, इसे रोकना व्यक्ति के खुद के लिए और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत सारी मदद भी मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। और जैसा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल किया जा सकता है कभी भी। हाँ, और अब समय हो गया है हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का। मातृका, घड़ी की ओर तो देखो, इस कार्यक्रम से विदा लेने का भी तो समय हो गया है। अरे हाँ। तो साथियों, अगर आपके मन में इससे जुड़ी कोई भी राय या सलाह होगी तो आप हमें कॉल जरूर कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे अरपा रेडियो का नंबर है 91
79132444। और बस अब हमको दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में एक और नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कहते रहिए, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। चलते चलते आइए सुनते हैं आराधना सत्यार्थी की लिखी एक कविता बाल विवाह पर मीनू सिंह की आवाज में। गुड़ियों से खेलने की उम्र में ही पराया बना दिया, जब बचपन में ही मुझको ब्याह दिया। इन नन्हे हाथों को किसी और को थमा दिया, मानो बचपन को हवन कुंड की अग्नि में ही जला दिया। न था ज्ञान उन 7 फेरों का, न था ज्ञान दुनिया के अंधेरों का। उस बचपन में ही 7 वचन दिवा दिए, मेरी पहचान किसी और के नाम करा दिए। न था शौक घर परिवार से दूर होने का, न था शौक बचपन की मासूमियत यूं खोने का। न थी उम्मीद जिंदगी ऐसा भी दिन दिखलाएगी, मेरी किस्मत अब किसी और के हाथों रचाई जाएगी। न थी आशा जिंदगी गुड्डे गुड़ियों का खेल बन जाएगी, और बचपन में ही बिटिया उन गुड़ियों की तरह पराई कर दी जाएगी। आशा तो ये थी कि जिंदगी एक दिन कुछ नए रंग लाएगी, पर बचपन ही नहीं जिया तो खुशियां कहाँ समाएगी। जब झूलों के बजाय डोलियों में बैठाई थी, तो किस अस्तित्व से इस दुनिया में लाई थी। कोई कसूर न था जिंदगी यूं जीने का फितूर न था, उस लम्हे को भी समझ न पाई थी। ए जिंदगी तू कैसे मोड़ पर लाई थी, ए जिंदगी तू कैसे मोड़ पर लाई थी। चाह कर भी कुछ न कर पाई थी, क्योंकि वो शादी अपनों ने ही रचाई थी, वो शादी अपनों ने ही रचाई थी। हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।